नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में बेहतर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं और आज देश का सबसे बड़ा हेल्थ कंज्यूमर मार्केट बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ 35 करोड़ से ज्यादा लोग उठा रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क जैसी परियोजनाएं स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कॉन्क्लेव का शुभारंभ। यूपी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही डबल इंजन सरकार। पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में हुआ व्यापक सुधार। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में नित नए आयाम गढ़ रही है। इस मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए राजधानी लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो, इस कदम में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी 25 करोड़ नहीं बल्कि 35 करोड़ लोगों का भार उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शामिल होकर यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने दावा किया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम किया है। भारतीय मनीषा हमेशा इस बात को कहती है, अगर नास्ति मूलो अनौषधय है, तो हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है, बशर्ते अयोग्य तभी कोई है जब तक कोई योजक नहीं है। एक योग्य योजक के रूप में आज सरकार की पॉलिसी आपके सामने है, सरकार की उस फील्ड से जुड़े हुए कार्य भी आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी बताया कि आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन चुका है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 25 करोड़ की आबादी को ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि पड़ोसी राज्यों और कई देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश पर आता है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, यानी मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पे उत्तर प्रदेश का मतलब केवल 25 करोड़ की आबादी का राज्य नहीं है। यहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। यूपी की जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का उपयोग कितने लोग करते हैं, आप आइए यूपी के अंदर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार ने किस तरह कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में कामयाबी हासिल की। आशा वर्कर और एएनएम ने घर घर जाकर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हमारी गांव-गांव में बैठ के हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं उसका आपको देना चाहूंगा, वह है कोविड कालखंड का। और कोविड कालखंड में हम लोगों ने इस बात को देखा था। हम लोगों ने उस समय एएनएम आशा वर्कर का बेहतर उपयोग किया था। हम लोग इस बात को मानते थे, यूपी जैसे राज्य में लोग चिंतित थे कैसे कोविड को नियंत्रित करेंगे। हम लोगों ने कहा हम करेंगे। हम लोगों ने सभी हेल्थ वर्कर्स से कहा था, जो फील्ड लेवल के हेल्थ वर्कर्स थे उनसे हमने कहा, भाई आपको जो सुविधा चाहिए आप सरकार से बोलिए, सरकार आपको सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे। और परिणाम इतना बेहतरीन कार्य उन्होंने किया था। वे घर घर जाती थी, स्क्रीनिंग करती थी। गौरतलब है कि योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। बुंदेलखंड के ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी इन तमाम कामों की जानकारी विस्तृत रूप से जनता के सामने दे रहे हैं। अभी भी
जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है और हम इस बात को महसूस करते हैं। अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रमोट फार्मा पार्क ललितपुर में हमारा विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं पर तेजी से काम किया है। पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश लगातार हेल्थ टेक्नोलॉजी फार्मा के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह से आयुष्मान योजना ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, वंचित गरीबों को इलाज मिल रहा है, मातृ शिशु दर में कमी आ रही है, ये तमाम चीज़ों का उल्लेख करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद होंगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति और मेहनत से स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। साथ ही संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचा है। स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक और एआई के उपयोग से इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 40 से बढ़कर 81 हो गई है, तो वहीं 2 एम्स भी संचालित हैं। सीएचसी, पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मजबूत श्रृंखला तैयार हुई है। आयुष्मान योजना के तहत तकरीबन 5.5 करोड़ परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नीति और मेहनत रंग लाई, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई। सीएचसी, पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की श्रृंखला, आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी करने में कीर्तिमान रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कुशल रणनीतियां बनाई हैं। योगी सरकार की प्लानिंग और मेहनत की बदौलत उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए परिवर्तन का ही परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने और संस्थागत प्रसव को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने में यूपी ने सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक और एआई ने अहम भूमिका निभाई है। सरकार के प्रयासों से 38 जिलों में फैली इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर नियंत्रण पाया गया है। लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का शिकार होने से बचाया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया
अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। गौरतलब है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल 40 मेडिकल कॉलेज थे। योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या में तेजी से इजाफा किया। परिणाम ये है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज पूरी तरह क्रियाशील हैं। प्रदेश में 2 एम्स भी संचालित हैं। सीएचसी और पीएचसी के साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएचसी, पीएचसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की नीतियों से पिछले 11 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान गोल्डन कार्ड की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवारों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ केयर रिसर्च अपस्केल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव के अंतर्गत यूपी इमराज का लोकार्पण किया। इसके साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटीज पुस्तक का भी विमोचन किया। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।